मकसद जो भी हो, मुझे बस इतना पता है कि मेरे और रौनक के रिश्ते के ऊपर काजल नाम की तलवार लटक रही है। और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसे रोकने के लिए मुझे जो करना है मैं करूंगी। मुझे भी सबके साथ खेलना है प्लीज। बेटा साक्षी, आपने बहुत खेल लिया, अब थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद खेल लेना, ओके? अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, साक्षी को भी लेके चलो, फोटोज खींचते हैं ना, आ जाओ। अरे मेमोरीज कैसे बनेगी, चलो आ जाओ। चलो। स्माइल। माँ, चाची, आप दोनों थक गए होंगे, आप लोग अंदर जाके आराम कीजिए। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? इतने बोर हो यार, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है, तो अब क्यों जाएंगे? आपको जाना तो आप जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। हाँ भैया, सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही थी कि बार बार ऐसी पिकनिक होनी चाहिए। साले साहब, मजा आ रहा है ना? अरे भाई साहब, मजा तो इतना आ रहा है कि लग रहा है कि सालों बाद इतना एंजॉय कर रहे हैं। दीदी, एक बार पंडित को झूठ बोल के आपने मुहूर्त को अशुभ करवाया था, तो एक बार झूठ और बोलो और मुहूर्त को शुभ करवा लो, वरना देखो क्या हो रहा है। देख रही हो ना? पुराने रिश्ते तो टूटे नहीं, लेकिन नए रिश्तों की नींव पड़ती दिखाई दे रही है मुझे। दीदी सेंध लगा रही है वो आपके रिश्तों में। एक दिन में एक नई बहू पूरे घर वालों के साथ इतनी घुल मिल जाएगी, ऐसी बहू तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी हैसियत नहीं है किसी की कि जानकी के रिश्तों में सेंध लगा दे। हाँ, वो तो है। इस घर में हजारों आए, हजारों चले गए, लेकिन मेरी सत्ता ही लेने की ताकत किसी में नहीं है। उस काजल की परवाह नहीं है मुझे। उस जैसे डब्बे को तो मैं एक पल में अपने घर के दहलीज से मिटाकर साफ कर दूं। मेरी चिंता तो रौनक को लेकर है। अब ऐसी चाल चलनी होगी कि इस लड़की का इस घर से रिश्ता तो टूटे, पर मेरे बेटे का दिल न टूटे। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। गृह प्रवेश रोकने के लिए आपने एक झूठ बोला था, अब गृह प्रवेश करने के लिए एक और झूठ बोलिए। अरे लेकिन मैंने तो 24 घंटे का समय बोला था, इससे पहले। अरे तो दीदी के कहने पे एक झूठ और बोल दो। तो वैसे याद रखिए, आपके घर के कागज भी हमारे पास हैं। तो फटाफट ग्रहों का चक्कर चलाइए और इस अशुभ मुहूर्त को शुभ बना दीजिए। जय श्री कृष्णा। अरे पंडित, जय श्री कृष्ण। जानकी जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मंत्र जाप हो गए हैं और हमने तोड़ निकाल लिया है उस अशुभ मुहूर्त को शुभ मुहूर्त में तब्दील करने का। और अब आप अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा सकती हैं।
कौन सा तोड़ निकाला आपने? वो बहुरानी, आपको समझ नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो मंत्र सिद्धि जाप ये सब आप नहीं समझ पाएंगे। फिर भी पंडित जी बताइए ना, ऐसा क्या दोष था मुहूर्त में जिसकी वजह से मुहूर्त खराब हो गया, और ऐसा क्या निवारण किया आपने कि वो दोष हट गया? अरे काजल बेटा, कितने सवाल कर रही हो तुम? पंडित जी तो हमारे घर से सालों से जुड़े हैं। इस घर के सारे शुभ काम इन्हीं के हाथों से होते हैं। इनसे इतने सवाल मत करो बेटा, साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लो इनका। और फिर इतनी देर से घर के अंदर आने का इंतजार जो कर रही थी तुम, तो इतने सवाल क्यों बेटा? मैं एक्चुअली काजल को हर बात जानने की आदत है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो बस ठीक। क्यों काजल? नहीं, मैं तो बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रही थी, लेकिन अगर पंडित जी नहीं बताना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये मम्मा का गृह प्रवेश फिर से होगा। तो फिर शुभ काम में देरी क्या, चलो चलते हैं। दीदी आपकी कमीनी कामनी, लेकिन सोच बड़ी दूर की रखती थी। सही कहा था उसने साक्षी के लिए, ये बित्ते भर की लड़की के लिए सही बात बोली थी उसने, 100% की बात। कब क्या बोल जाए किसके सामने कुछ पता नहीं। ये तो बचपन में बोल जाती है, लेकिन दूसरे के दिल पे क्या बीतती है उफ, पूछो। रुको काजल, रौनक, कुछ भी करने से पहले तुम दोनों को दीदी का आशीर्वाद लेना चाहिए। आओ। सुखी रहो। गरीबों में बांटो, मेरे बेटे की खुशी के नाम। हम अपने पापा के साथ इस घर में रहेंगे और हम खूब सारी मस्ती करेंगे। अच्छा, अब इस घर की बहू का सबसे खास रस्म करने का वक्त आ गया। चलो। काजल, आज दिया तुम्हें जलाना है, ताकि घर की बहू की गृह प्रवेश की रस्म जो अधूरी रह गई थी वो हम पूरा कर सकें। आओ। ये रिश्ता, ये रस्में, ये मेरी मर्जी नहीं, मेरा मकसद है भगवान, अक्षय के कातिलों को पता लगाने का। प्लीज मेरी मदद करना। आपने मुझे माँ देकर मेरी सारी विश पूरी कर दी है भगवान, क्योंकि उन्होंने बिन मांगे मेरी हर खुशी पूरी की। काजल से भी रिश्ता माँ ने जोड़ा, पर मैं अपनी फीलिंग्स फोर्स नहीं कर सकता उस पर।
उसके दिल में क्या है वो आप जानते हो भगवान। इसलिए आपने हमारे रिश्ते के लिए जो फैसला किया है वो मैं मंजूर कर लूंगा, फिर वो काजल की हाँ हो या ना। इस रिश्ते में मेरी हाँ है, क्योंकि मेरे साथ रौनक सर है। लेकिन जो इंसान अपनी हर खुशी को पीछे छोड़कर मेरे साथ खड़ा है, मेरे मकसद में मेरे साथ है, प्लीज भगवान उन्हें उनके हिस्से की खुशी दे दीजिए। उन्हें हिम्मत दीजिए कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, नई जिंदगी शुरू कर सके। काजल, बेटा अब आरती का समय हो गया है। रस्में चाहे जो भी निभा लो काजल, पर रिश्ते नहीं निभाने दूंगी मैं। काजल, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। दोनों बहुत थक गए होंगे ना, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर शाम को डिनर पे मिलते हैं। और हाँ, आज साक्षी हमारे साथ ही रहेगी। हम घर घर खेलेंगे, है ना साक्षी? और साक्षी को फेरी वाली स्टोरी भी तो सुनानी है। नहीं नीति, साक्षी थक गई है, इसे हमारे साथ जाना। हाँ। नहीं पापा, आज तो मैं संजू बुआ और नीति मैम के साथ ही रहूंगी, और अगर मुझे टायर फील हुआ तो मैं उनके साथ ही सो जाऊंगी। हाँ रौनक भैया, अब हम साक्षी को संभाल सकते हैं। जी हाँ, हम बड़े हो चुके हैं और आप दोनों जाके चिल करो। देखा दीदी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दिखने में छोटी लेकिन घाव करे गंभीर। कभी कभी तो मुझे शक होता है ये छोटी है ही नहीं, छोटी होने का नाटक कर रही है। नहीं, मेरा मतलब था दीदी कि देखो ना, कभी तो मम्मी की गोदी से उतरती नहीं थी, और अब एक बार रौनक के कमरे में जाने की बात हुई तो उड़नछू बोली संजना के साथ। नहीं? चलो अब सब हो गया ना, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आओ। रौनक और काजल के बीच नजदीकियां बढ़ी तो मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर हो जाएगा, और ऐसा मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगी। पता है जानकी आंटी, आप मुझे और रौनक सर को एक कमरे में नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और मैं भी नहीं चाहती रौनक सर के साथ अकेले कमरे में रहना। इसलिए मुझे कुछ नहीं करना। आप जो करेंगी वो आप करेंगी। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ करना जो कुछ भी हुआ किसी को नहीं बताओगे। इतना कुछ होने के बाद भी निशा इतनी रात को मुझे क्यों फोन कर रही है? हाँ निशा बोलो। विनय, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो प्लीज? निशा सब ठीक है क्या? तुम मुझे इतनी रात को क्यों बुला रही हो? नहीं विनय, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं इतनी रात को तुम्हें घर बुला रही हूँ। प्लीज विनय, प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। रौनक, रौनक बेटा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो तबीयत माँ, माँ,
माँ आप ठीक तो हैं? रौनक, वो बेटा चक्कर। अरे चाची आप डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। माँ विनय, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? पापा, ऑफिस का एक अर्जेंट काम है, उसे खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। इसका काम इतनी रात को? अरे बेटा सुबह कर लेना। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट काम है मेरा, जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। अरे बेटा वो सब ठीक है, ऑफिस का काम है, सुबह चले जाना, मगर रात को भोपाल। पापा प्लीज, इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे ही, ये बात आप जानते हैं। कुछ दिनों में 2 लोग और आ जाएंगे जिनकी जिम्मेदारी भी मुझे उठानी है। प्लीज, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए। अशोक, विनय अब बड़ा हो गया है, बहुत जिम्मेदारियां हैं उस पे, उसे जाने दे। अशोक, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमें उन पर अपना भरोसा बढ़ा देना चाहिए। वो अपने आप सब कुछ अच्छे से संभालना सीख जाते हैं, जैसे मेरे बेटे ने सीख लिया था। अक्षय ने अपनी जिम्मेदारियां जिस तरह से पूरी की, उस तरह से जिम्मेदारियों को पूरा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, किसी के लिए भी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप लेटे रहिए। ये कुछ टेस्ट है जो करवाने होंगे। डॉक्टर, इतने सारे टेस्ट? जी हाँ, कुछ चीजों के ऊपर मुझे डाउट है, जिसके लिए ये सारे टेस्ट करवाने होंगे। पर डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जानकी जी, डॉक्टर मैं हूं, मुझे सब पता है। जब तक ये सारे टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। और आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि इन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन या स्ट्रेस ना हो, और खास करके आप इन्हें घर का कोई भी काम ना करने दे तो बेहतर होगा। जी डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगी। तो बेटा रौनक, कल तक ये सारे टेस्ट हो जाने चाहिए, और जैसे ही ये टेस्ट हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। यस डॉक्टर। तो मैं चलता हूं। चलो। रौनक, तुम डॉक्टर की बातों पर ध्यान मत दो बेटा, वो सुबह बहुत हल्का खाना खाया था ना, शायद इसीलिए चक्कर आ रहे थे, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं माँ, जैसे डॉक्टर ने कहा आपको ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कर, तू थोड़ी देर मेरे साथ बैठ, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर मैं ऐसी ही लेटी रही तो घर के काम कौन करेगा बेटा? उसकी फिक्र क्यों कर रही है माँ? उसके लिए चाची है ना, वो सब कुछ संभालेगी, है ना चाची? मैम। हाँ विधि, बोल ना, संभाल लेगी तू? नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप जितनी समझदारी से घर संभालती हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। रौनक, ये चाबियां दिखने में तो हल्की है बेटा, लेकिन इस चाबियों का भार उठाना हर किसी की बस की बात नहीं है। परिवार माला की कड़ी होती है रौनक, अगर टूट के बिखर गई तो पूरा परिवार बिखर जाता है। माँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी घर के काम करने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और ये मैं हरगिज नहीं चाहूँगा। इसलिए एक काम कीजिए, ये चाबियां आप चाचू को दे दीजिए। नहीं रौनक बेटा,
मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी बाहर के बहुत सारे काम है मेरे पास। ना 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 बेटा ना, मेरी तरफ तो देखना भी मत। मैं तो दीदी का भगत हूं, उनके चरण छोड़ के जाऊंगा नहीं जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। तो अगर माँ ऐसे ही काम करती रहेगी तो वो ठीक कैसे होगी? काजल, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। माँ की तबीयत के खातिर कुछ दिनों के लिए इस घर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।